मिलिट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डीएन मौर्य। आज का टॉपिक है 8वें वेतन आयोग पर भारत सरकार ने अपडेट जारी किया। 29 जुलाई 2025 को जो ऑनगोइंग मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें टीएमसी के एमपी श्रीमती सागरिका घोष ने कुछ सवाल उठाए थे 8वें वेतन आयोग के ऊपर। आपको मालूम है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को ही कर दी गई है, लेकिन उसके बाद इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो इस पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। जो क्वेरी थी, पार्लियामेंट क्वेरी थी, उसको हम अगर 4 मेन भागों में बांटें तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सवाल था उस था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, दूसरा था नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन कब तक इशू होगा, तीसरा था एक कमेटी के चेयरमैन मेंबर कब तक नॉमिनेट होंगे, और चौथा था इसकी टाइमलाइन क्या होगी। ये जो मैं 1 2 3 4 बोल रहा हूँ, ये आज पर पार्लियामेंट क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, मैं उसको अपनी तरफ से ब्रेकअप किया हूँ। तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था, इस पर जो सरकार की तरफ से बोला गया था, श्री पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उन्होंने बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो स्टेक होल्डर हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के जेसीएम स्टाफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और स्टेट गवर्नमेंट, इनसे जो है इनका इनपुट मांगा गया है और वो चीज़ें आ रही हैं, यह प्रोग्रेस में है, इस पर काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा सरकार की तरफ से, इस पर उन्होंने कहा कि जैसे ही ये टीओआर फाइनल हो जाता है या कंपाइल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिर जब पूछा गया कि इसका नॉमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी यानी कि चेयरमैन और मेंबर का नॉमिनेशन कब होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है नोटिफिकेशन के तुरंत बाद किया जाएगा। जो ही 8 CPC नोटिफाई कर दी जाएगी, उसके तुरंत बाद ही इन लोगों का जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनका नॉमिनेशन कर दिया जाएगा। टाइमलाइन के बारे में पूछा गया था, तो टाइमलाइन के बारे में उन्होंने सरकार की टाइमलाइन तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा और जो इनको जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, जब कमेटी के लिए ऑर्डर इशू होगा, तो उसमें टाइमलाइन मेंशन होगी। इसका मतलब कि पे कमीशन को बोला जाएगा, यह रिपोर्ट आप इतने महीने में दें, 10 महीने में, 15 महीने में, 1.5 साल में, एंड सो ऑन सो। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि हर बार जब ये ऑर्डर इशू होता है, जब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसमें ये मेंशन होता है कि कमीशन कब तक रिपोर्ट देगा। यह कोई नई चीज़ नहीं है, उन्होंने नई चीज़ नहीं बताया है। इसका मतलब जो टाइमलाइन है, उस पर कोई सीरियस बात नहीं हुई है। हमको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो है 1/1/2026 से लागू होना है, और यह अभी तक मतलब कमिटी भी नहीं बनी है, तो लागू होने की बात ही छोड़ दीजिए। इसमें काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के अलावा यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉई होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इनको फॉलो करती हैं, तो इसमें काफ़ी नंबर हैं। 1.1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और पेंशनर्स हैं, और लोगों को मिला दिया जाए तो ये नंबर और भी आगे बढ़ जाता है। तो इतने लोग जो है देख रहे हैं, आशा से देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ कि ये चीज़ें कब आएंगी। तो अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना ही क्लैरिफाई किया है कि जो टीओआर पर जो इनपुट हैं वो आना शुरू हो गए हैं, उनको कंपाइल किया जा रहा है। इसको कंप्लीट होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और नोटिफिकेशन जारी होते ही कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और जब कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो उसमें एक टाइमलाइन मेंशन होगी कि 8 CPC को रिपोर्ट कब तक सबमिट करना है गवर्नमेंट को। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करें। हाइप एक नया फीचर आया है यूट्यूब में। आप जो कमेंट जब यूट्यूब वीडियो चलाएंगे, उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट के ठीक नीचे आप उसे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो हाइप लिखा हुआ मिलेगा। हाइप को प्रेस करेंगे तो हाइप का आइकन आएगा,
और उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा होगा ब्लैक में कि हाइप करें, हाइप द वीडियो। तो हाइप करने से क्या होता है कि वीडियो का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लोगों तक पहुँचता है। यह एक नया फीचर यूट्यूब में आया है, जो कि पहले नहीं था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीबॉडी।